जितने भी प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं उन सभी को मेरे तरफ से सभी को जय मसीह जी की। सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। आज हम लोग चलेंगे बाइबल ऑडियो वचन के पार्ट 27 में। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत आशीषित होते होंगे इस वचन के द्वारा, और एक दिन ऐसा होगा कि आपके द्वारा भी प्रभु बहुतों को जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। फल रहित अंजीर का पेड़ टॉपिक है, फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। हालेलुया। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे एक अंजीर का पेड़ मिला। उनको लगा कि ये खाने की चीज़ है, तो वहाँ पे फल लगा हुआ, तो उसको खा करके हम अपना भूख को मिटाएंगे। हालेलुया। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे उसमें फल नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में फल न लगे। और वो अंजीर का पेड़ जो है तुरंत सूख गया। हालेलुया। और वो अंजीर का पेड़ सूख गया। जब सूख गया वो अंजीर का पेड़, तो उसके चेले लोग जो है अचंभा करके पूछने लगे उनसे कि हे प्रभु, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम विश्वास से जो भी कुछ कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर तुम कहोगे अंजीर के पेड़ के सूखने के लिए तो वो सूख जाएगा। अगर तुम पहाड़ को भी कह दोगे कि यहाँ से खिसक करके वहाँ चले जाए तो वो भी हो जाएगा। पहाड़ का मतलब पहाड़ ही नहीं हुआ। पहाड़ का मतलब कि अगर आप कोई बीमारी, कोई समस्या से कोई ग्रसित है और आप कह दिए कि यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और आप विश्वास भी रखें तो वो हो जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा उन्होंने यीशु मसीह ने कहा। तो इसीलिए हम लोग को भी जो है ना, केवल ये विश्वास नहीं रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा किया तो मुझे भी चंगा करेगा, बल्कि विश्वास का मतलब ये है कि आप कैसा होना चाहते हैं। आपके पास में जो बीमारी है उस बीमारी से आप छूट जाएंगे तो आप कैसे लगेंगे, उस चीज़ को आप अपने नज़र के सामने उसको रखिए। हालेलुया। यानी कि खुली हुई आंखों से वो स्वप्न देखिए कि जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसे दुष्ट आत्मा से कोई ग्रसित है तो आप अपना आपको देखिए कि मैं भी दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो गई हूँ। और जैसे लोग उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं और वो लोग परेशानी में नहीं रहते हैं, उसी तरह से अब मैं भी परेशानी में नहीं रहूँगी। ये विश्वास हुई। हालेलुया। ये विश्वास नहीं हुई कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो शैतान भी ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। लेकिन हम लोग पवित्रता में चलते हैं और उनका प्रतिबिंब बनाते हैं कि हाँ, हम ऐसा बनना चाहते हैं। जिस तरह से कोई लंगड़े हैं तो वो आकर से चल रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हम इससे नहीं चलना चाहते प्रभु, हम चलना चाहते हैं इसको छोड़ करके। हालेलुया। कोई कैंसर की बीमारी से है ग्रसित तो वो कहे कि हम प्रभु दवाई नहीं खाएंगे, बिना दवाई का हम चंगे रहेंगे। हालेलुया। हमें कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं, हम कहीं भी उठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मेरी शर्मिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। विश्वास ये हुआ और अपने मुँह से अंगीकार भी करें। हालेलुया। आगे चल के कहता है कि यीशु के अधिकार का प्रश्न। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे यह बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुझे बताऊँगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से। तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से
तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया। और यदि कहें मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उससे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब रोगियों बीमारियों को जो चंगा कर रहे थे और उपदेश को सुना रहे थे, और मंदिर में उपदेश दे करके और प्रधान याजक व पुरनियों के पास आ करके उसको जब बड़ी बड़ी बातें बताते थे, तो वो फरीसी और जो शास्त्री थे, ये लोग जो है उसके पीछे फंसाने की कोशिश में रहते थे हमेशा, कि इसको हम किसी तरह से फंसाएं और किसी तरह से हम इसको लोगों के सामने में बेइज्जती करें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह अधिकार वाली कार्य करते थे, अधिकार से लोगों बीमारियों को चंगा करते थे और वचन भी सुनाते थे, और एग्जैक्टली वचन जो सुनाते थे, जहाँ जहाँ उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी वहाँ की बातें उनको बताते थे। तो ये लोग जो है पूछने लगे, तुम ये किस अधिकार से ये सब तुम करते हो कि बीमारों को सब्त के दिन चंगा करते हो, और मंदिर में तुम ऐसे ऐसे तोड़ फोड़ कर देते हो, कुछ उठा फटक कर फेंक फाक देते हो, ये सब किस अधिकार से करते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। यूहन्ना जो था, जो बपतिस्मा देने वाला, उसका अभिषेक स्वर्ग से हुआ था या धरती पर हुआ था, किस चीज़ से हुआ था बता। तो उन्होंने कहा, सोचा जो कि अगर मैं स्वर्ग की ओर से कहूँगा तो सभी लोग हमको मारेंगे, यदि मैं मनुष्य की ओर से कहूँगा तो ये लोग हमको मार डालेंगे, ऐसे करके वो जो है फंस न जाए, इसके वजह से वो उसको मन में सोच रहा था। वो यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहा था और वो खुद ही फंस गए। हालेलुया। तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा कि मैं भी ये किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया। आगे जाकर के कहता है कि 2 पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर के ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते रहेंगे। कहिए आमीन। हालेलुया। हम लोग पापी थे, हम लोग अपराधी थे, हम लोग गुनाहगारी थे, हम लोग को कोई बुद्धि ज्ञान विवेक नहीं थी, तो हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते थे। लेकिन और हम लोग परमेश्वर की महिमा भी नहीं करते थे। लेकिन शास्त्री फरीसी लोग जो है परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की सब आज्ञा मानने को तैयार हैं, लेकिन उसमें से कुछ आज्ञा नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग कोई आज्ञा नहीं मानने को तैयार थे। लेकिन अब जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, तो हम लोग पवित्रता में चलने लगे, झगड़ा झांटी से, गाली गलौज से, पाप से दूर होकर के हम परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि ये पापी लोग, वेश्या लोग, महसूल लेने वाले, ब्याज लेने वाले, मतलब यही सब जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। तुम ज़्यादा बुद्धि ज्ञान जो रखने वाले हो, जिस तरह से मान लीजिए कि पंडित लोग हम लोग का है, मौलवी लोग है हम लोग का, वो हम लोग को बुद्धि ज्ञान देता है। हर एक ये नक्षत्र, ये पूर्णिमा, ये अमावस्या, ये सारी बातें बताने का वो ज्ञान देता है। लेकिन कभी ये ज्ञान नहीं देता है कि गुटखा नहीं खाओ, खैनी नहीं खाओ, सिगरेट बीड़ी नहीं पियो। क्यों नहीं देगा वो ज्ञान? क्योंकि वो खुद करता है। तो ये ज्ञान देने वाले ही नरक में जाएंगे। बल्कि हम लोग अज्ञानी जो थे, तो हम लोग जान गए कि पाप से परमेश्वर केवल दूर रहने के लिए कहता है, नशा से दूर रहने के लिए कहता है। ये विधि व्यवहार, चढ़ाना उड़ाना, लड्डू चढ़ाना, धूप अगरबत्ती, ये सब अगर परमेश्वर को नहीं भी मिले तो पर भी नहीं चाहिए परमेश्वर को। ये सब चीज़ आपको फिजूल खर्च वो नहीं करवाना चाहता। हालेलुया। बल्कि आपको दिल की साफ मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी पछताएं कि उनका विश्वास कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वेश्या लोग, सूद ब्याज पर चलाने वाले लोग,
ये लोग जो है विश्वास कर लिया उसके ऊपर, लेकिन तुम जो है तुम पश्चाताप करते, और तुम लोग भी जो अगर विश्वास कर लेते यूहन्ना के ऊपर, चाहे मेरे बातों के ऊपर ही, जो चीज़ उसमें नियम में लिखा गया है उस सारे नियम को तुम पढ़े हो, जानते हो, लेकिन उसके ऊपर तुम चलते नहीं हो, तुम उसको मानते नहीं हो। यानी कि बुद्धि आपके पास है और उस बुद्धि को अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत तो सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परमेश्वर चला गया। हालेलुया। परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र को आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो बारिश है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। हालेलुया। मीरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हालेलुया। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेगा। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा और सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि एक मनुष्य ने दाख की कुंड खोदा और उसमें जो है वो किसी को ठेका पर दे दिया और वो बाहर चला गया, पर दूसरे प्रदेश में चला गया और उनको दे दिया कि तुम इसको देखभाल करो। लेकिन वो कुछ दिन के बाद जब उसको पास कुछ आदमी को भेजा कि जा कर के जो है वहाँ से तुम उसको जो कमाया है, जो उपजाया है, उसमें से तुम लेकर के आओ दाख को। तब जाकर के वहाँ से जब आदमी को भेजा तो जो जिसको दाख का ठेका दिया गया था उन्होंने क्या किया कि स्वामी तो आया नहीं तो इसको ही मार करके ख़त्म कर दो। तो जो उसको भेजा था जिस मजदूर को, उसको मार करके ख़त्म कर दिया। फिर पर वो स्वामी जो था दूसरे को और बहुतों को भेजा कि जा करके इसको आदर करेगा, उसको दे देगा, लेकिन उसको भी मार के फिर ख़त्म कर दिया। फिर वो अपने पुत्र को भेजा कि हमारे पुत्र को वो आदर करेगा, लेकिन उसको पुत्र को भी मार के ख़त्म कर दिया। हालेलुया। तो किसके बारे में दर्शा रहा? परमेश्वर ने इस धरती को बनाया और इस धरती को बना करके परमेश्वर ने एक मनुष्य को दिया था। अब वो मनुष्य जो है शैतान के हाथ में दे दिया था, वो आदम हुआ, और उस आदम हुआ के जो शैतान जो ले लिया था अधिकार, तो परमेश्वर ने उसके पास भेजा कि ये हमारे भविष्यवक्ताओं का आदर करेगा मनुष्य लोग, और जो अच्छी बात है, स्वर्ग की बात है, उसको जब समझाएगा तो वो समझेगा, पाप को, बुराई को छोड़ देगा, यानी कि शैतानों को चाल पे चलना छोड़ देगा। लेकिन उन्होंने शैतानों को चाल पे चलना नहीं छोड़ा, और जो भविष्यवक्ता लोग आए हुए थे भविष्यवक्ता लोग को मार डाला उन्होंने। फिर परमेश्वर ने और भी भविष्यवक्ताओं को भेजा, उस भविष्यवक्ताओं को भी मार के ख़त्म कर दिया। बाद में प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले भेजा गया, यानी कि वो अपने पुत्र को भेजे। जब वो अपने पुत्र को भेजे तो उसका पुत्र को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी मार दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वो खुद के बारे में वो कह रहे थे कि वो उसको ऐसे करके मार दिया। तब जब परमेश्वर ऐसा जब देखेगा कि मेरे पुत्र को भी मार दिया, हमारे भेजे हुए दास को भी मार दिया, तो उस समय वो स्वामी क्या करेगा? क्रोध में आकर के क्या करेगा? आगे हम देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुम से ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा वह पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों का सुनकर समझ गए कि वह विषय हम
वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उससे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों ने डर गए और क्योंकि वे भविष्यवक्ताओं को मानते थे। हालेलुया। वो लोग काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन परमेश्वर का वचन को शास्त्री फरीसी नहीं ले पाए। ये शास्त्री फरीसी ही लोग थे जो बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मार डाले थे यरूशलेम में, और प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाले थे। तो ये राज उन्हीं को मिलना था, लेकिन ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिए, तो उसी के कारण से ये राज का अधिकारी कौन हो गए? हम आप हो गए, अन्य जाति हो गए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वो शास्त्री फरीसी के बारे में कह रहे थे, और शास्त्री फरीसी को पता चल गया कि ये मेरे बारे में कह रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग अलर्ट नहीं हुए। वो बार बार वो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को दिखाते गए कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया। हाँ, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जो वो लोग शास्त्री फरीसी लोग नहीं माना था, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तो यही जो वो लोग ठुकराया यीशु मसीह को, तो उसको ठुकराने के कारण से हम अन्य जाति लोग बचाए गए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता को कि वो लोग अगर नहीं ठुकराते प्रभु यीशु मसीह को, तो हम लोग नहीं बचाए जाते। सभी लोग कहिए थैंक यू जीसस कि मुझ जैसा पापियों के ऊपर, मुझ जैसा अन्य जातियों के ऊपर तरस खाया और मेरे जीवन से भी अपनी महिमा लिए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। हम कभी भी मन के हम मोटा ना हो, कभी भी हम अटीली ना हो प्रभु, जिस तरह से शास्त्री फरीसी थे, और जो चाल हम चले थे पहले, वो पुरानी चाल को हम छोड़ करके नए रीति से हम आपकी ओर बन करके हम चले। इतना हम पे अनुग्रह बनाए रखे यीशु के नाम से। सभी लोगों ने कहा आमीन, हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं सभी के घर में हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता और कमजोरी से छुटकारा पाके तेरी महिमा करने पाए यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के 28वां भाग में, अगले दिन हम देखेंगे। हालेलुया।